मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। ये है राष्ट्रीय इत्तेफाक नेटवर्क। स्थानीय खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। अब हेडलाइन। पलायन रोककर युवाओं को रोजगार और उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता, कुसुमलता चौहान। नौगावा सादात अमरोहा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की 40 विधानसभा क्षेत्र नौगावा सादात की भावी प्रत्याशी कुसुमलता चौहान ने कहा कि वे राजनीति में कई नई ऊर्जा और साफ नियत के साथ आगे बढ़ रही है। क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों में जनसंपर्क कर चुकी भाजपा नेत्री ने राष्ट्रीय इत्तेफाक से खास बातचीत में कहा कि उन पर किसी भी तरह की गुटबाजी का कोई राजनीतिक दाग नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुभव से ज्यादा काम करने की सच्ची लगन और सही नियत की जरूरत होती है। बातचीत के दौरान क्षेत्र से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए कुसुमलता चौहान ने कहा कि नौगावा सादात उनके लिए नया नहीं है, वे यहीं की स्थायी निवासी हैं और उनका गाँव खेड़ा अपरोला इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। मिट्टी से जुड़े होने के नाते ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति को बेहतर करना और किसानों को उनकी फसलों विशेषकर गन्ने का उचित मूल्य दिलाना उनका मुख्य लक्ष्य है। उच्च शिक्षित एमएससी और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कुसुमलता चौहान वर्तमान में 2 शिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रही हैं। हमारे साथ बैठी है नौगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की संभावित उम्मीदवार जो भाजपा से टिकट मांग रही है कुसुमलता चौहान जी। और कुसुमलता चौहान जी जो है भारतीय जनता पार्टी की भावी उम्मीदवार हैं, टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कहाँ गांव में जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में कुछ। बहुत धन्यवाद कुसुमलता जी हमसे बात करने के लिए आपका। अब आप नौगांवा विधानसभा के जगह तक आपके होर्डिंग लगे हुए हैं, तो आप टिकटार्थी हैं भाजपा से। अच्छा, किसी समाज सेवी संगठन में या पार्टी के किसी संगठन में आप रही पहले भी? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं नौगावा सादात की सारी जनता को हाथ जोड़ के नमस्कार और अपने से बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को बहुत बहुत प्यार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ से विधानसभा 40 नौगावा सादात के बारे में आप लोगों के अपने परिचय देना चाह रही हूँ और समझ रही हूँ कि यहाँ क्या क्या परेशानी है। जैसा क्षेत्र में घूम रहे हैं अभी हम लोग, क्षेत्र में दिक्कतें दिख रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है हमें पलायन की। जैसा यहाँ सबसे बड़ा जो मैंने एक माँ भी हूँ मैं, उस दिक्कत परेशानी को देखते हुए मैंने माता पिता के दर्द को देखा है, महसूस किया है कि पलायन यहाँ पे बहुत बड़ा है। और ये क्यों पलायन? क्यों पलायन? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रोजगार की समस्या है बहुत, कि माँ बाप माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं सिर्फ इस दिन के लिए कि अपने से दूर करना है। तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि मुझे इस पलायन को रोकना है। यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं इस कार्य में नहीं। आपका जो गांव है वो खेड़ा प्रोला है। हाँ जी। तो वो नौगांव विधानसभा में के अंतर्गत आता है। हाँ जी। आप स्थानीय हो गई यहाँ की। हाँ जी। दूसरी बात यह कि अभी आपने बताया कि जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में है कि पलायन की समस्या बताई आपने, तो उसके लिए कोई रूपरेखा तैयार की आपने? क्या करेंगे आप पलायन रोकने के लिए? हाँ जी, सबसे पहले हालांकि आपकी पार्टी की सरकार दोनों जगह है, मतलब प्रदेश में भी है, देश में भी है, उसके बाद भी ये समस्या हल नहीं हो पा रही। फिर आपके पास क्या है ऐसा कुछ रूपरेखा तैयार है जो पलायन को रोकने के लिए? जैसा कि मोदी जी को 12 साल 15 दिन और योगी जी को 9 साल हो गए हैं। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए ये जो योजनाएं निकाली हैं वोकल और लोकल की और आत्मनिर्भर भारत की, उस योजना के अंतर्गत रहते हुए मैं इस योजना को आगे बढ़ाते हुए ये कोशिश करूंगी कि यहाँ के बच्चों के लिए एक तो इंटर कॉलेज की मुझे समस्या नजर आ रही है, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की, जिसके कारण बच्चों को बाहर जाना पड़ता है अपने विधानसभा क्षेत्र में। हाँ जी, नौगांव। हाँ जी। और दूसरा मुझे रोजगार भी ऐसा देखना है कि मेरे बच्चे, जैसे ढोलक का यहाँ पे बहुत ज्यादा आकर्षित है और हमारे यहाँ का उद्योग जो है ढोलक का लकड़ी उद्योग। हाँ जी, ढोलक का उद्योग, लकड़ी का उद्योग बहुत ज़्यादा आकर्षित है यहाँ पे और फेमस भी है। तो मैं चाहती हूँ कि उसी उद्योग को, जैसा कि ओडीओपी की योजना को मोदी जी ने लागू कराया, उस योजना के अंतर्गत उस योजना को बढ़ाते हुए मैं अपने जितने भी ढोलक कारीगर हैं और भी कारीगर हैं उनको कहना चाहिए कि
उनकी तरक्की के लिए जितने मेरे से हो सकेगा उतने ही मैं कारोबार को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। नहीं, नौगांव में तो बीड़ी उद्योग भी है, जैकेट कारोबार भी है, काफी है, लेकिन आप रूरल की बात कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हाँ बात जी। भी कर रही हैं, तो रोजगार देने का अवसर प्रदान करने की बात कर रही हैं हाँ आप, जी। पलायन रुक है। तो अच्छा, तो आप अगर नौगांव विधानसभा से विधायक बनती हैं तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी? हाँ जी, रोजगार का अवसर प्रदान करूंगी। जैसे बहन बेटियों की शिक्षा का यहाँ पे विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि हम भी माता पिता हैं, आप भी हैं, और बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। बच्चियों को क्या, माँ बाप तो बेटों को भी नहीं भेजना चाहते हैं, वो अपने पास ही रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ हद तक हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें बच्चों को बाहर भेजना। कितने गांवों में आप लोग विधानसभा के में काम कर चुकी हैं, जा चुकी हैं, संपर्क कर चुकी हैं लोगों से? अभी अप्रोक्स 40-50 में हम प्रॉपर तरीके से सभी पूरी जनता से बातचीत कर चुके हैं हम लोग। नहीं, वर्तमान में तो जो नौगांव विधानसभा सीट है वो सपा के पास है, हाँ जी, तो ऐसे में आपको ज्यादा काम करना होगा शायद। कार्य करने के लिए यदि हम लोग उतरे हैं तो कार्य तो हमें मजबूती से करना ही होगा। हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपको देख रहे हैं, कुछ खास संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को, कुछ कहना चाहेंगे? बस सभी से, अपने से बड़ों को चरण स्पर्श करते हुए और छोटों से प्यार मांगते हुए इतना ही कहूंगी कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए कार्य करूं और एक आपके बीच में से ही आपकी बहू और बेटी निकले, तो आप मुझे पूरा सहयोग करें। मैं जीतूं या हारूं वो मेरे हाथ की चीज नहीं है यार, बस आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए मुझे। बाकी मैं यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रही थी बीजेपी की भावी उम्मीदवार कुसुम लता चौहान जी, और कुसुम लता चौहान जी बता रही थी कि मैं जीतूं या हारूं, क्षेत्रवासियों की सेवा करती रहूंगी, उनके बीच रहूंगी, उनके दुख दर्द में सही रहूंगी। राष्ट्रीय इत्तेफाक का अमरोहा से डॉक्टर महेंद्र सिंह।